हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द लॉ ऑफ मशीन इन अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में सबसे पहले लॉ ऑफ मशीन देखेंगे। तो लॉ ऑफ मशीन क्या होता है? लॉ ऑफ मशीन इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड। तो लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड ही हमारे दो टर्म हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता नहीं एफर्ट क्या होता है। एफर्ट किसी चीज़ को उठाने का काम होता है। जैसे सपोज ये लोड है, आपने इस चीज़ को उठाना है तो आपने जोर लगाना, दैट इज़ नोन एज एफर्ट। तो ये तो विदाउट मशीन है ना, हमने तो मशीन के बारे में बात करना है। तो मशीन स्क्रू जैक भी हो सकती है। जैसे स्क्रू जैक क्या करता है, जब आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया सपोज, तो स्क्रू जैक क्या करता है, आप गाड़ी को ऊपर करते हैं तो जैक को जो आप जोर लगाते हैं घुमाने के लिए, वो हमारा एफर्ट होता है। और लोड हमारे कार का जो लोड हो गया, जो हमने कार का जो भार उठाना है। चलो सर ये क्लियर है। तो इसमें ऐसे क्या होता है, बेसिकली लॉ ऑफ मशीन इज अ रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्ट एंड एफर्ट, राइट। तो पी मैंने एफर्ट मान लिया, डब्ल्यू लोड मान लिया। तो रियल मशीन और आइडल मशीन, देखो मशीन कभी आइडल नहीं हो सकती, ठीक है, मशीन हमेशा रियल होती है। तो रियल मशीन के लिए एफर्ट वर्सेस लोड अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ओरिजिन से नहीं शुरू होता, वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है। तो सी क्या है, बेसिकली जो सी है वो एक तरीके से मशीन की फ्रिक्शन है जो स्टार्टिंग में लगती है। तो ये पॉसिबल नहीं है भी ये जीरो हो। तो आइडल मशीन हम मान लेते हैं जिसमें देर इज़ नो लॉसेस, तो जिसमें नो फ्रिक्शन लॉसेस, यानी उसको हम ओरिजिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। यानी सी कब आएगा, जब सर देर इज़ अ लॉसेस, ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस। तो फ्रिक्शन होगी तो वो रोकेगी उस चीज़ को। तो आगे बात करें, ये कहाँ से ये रिलेशन कैसे निकालना है हमने लोड और एफर्ट में, यानी ये मैंने बोला पी और इस डब्ल्यू में मैंने कैसे रिलेशन निकालना है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, जब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y ये वाली एक्सिस होती है, जैसे ये y है तो ये y आ गया, x ये वाली एक्सिस है तो ये मैंने x डाल दिया। c जहाँ पर ये जो लाइन कट करती है y एक्सिस को, उसको हम c कहते हैं। c एक्चुअली y ही होता है, लेकिन इसको c को y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है सर, इंटरसेप्ट INTERCEPT, ठीक है, ओके सर। तो व्हाट इज एम, एम स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, जैसे सपोज ये थीटा एंगल है तो टेंजेंट थीटा ही होता है स्लोप, ठीक है। तो ये थीटा कितना भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी लाइन ऐसे हो, लाइन ऊपर हो जाए तो थीटा बढ़ गया तो इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है सर। तो अब हमने ये क्वेश्चन लोड और एफर्ट में निकालनी है। तो P तो हमारा देखो y कौन है, इस केस में P है तो हम P डालेंगे। स्लोप तो देखो m ही होगा, वो तो थीटा ही होगा, टेंजेंट थीटा स्लोप हो जाता है, तो मैं इसको m ले लिया तो m इज स्लोप। देन x क्या है, इसमें x एक्सिस ये थी, यहाँ पर x था, इसमें x एक्सिस कौन है, w है, तो mw प्लस जो y इंटरसेप्ट यहाँ पर भी c था और यहाँ पर भी c है तो ये c है। तो व्हाट इज c, c इज बेसिकली एफर्ट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एफर्ट लिखा है, यहाँ पर 0 एफर्ट है, यहाँ पर 2 एफर्ट है, यहाँ पर 4 एफर्ट है, यहाँ पर 8 एफर्ट है, 6 ले लो, यहाँ पर 8 है। तो 4 एफर्ट यानी 4 न्यूटन का जो एफर्ट है, कम से कम उतना लगाओगे तब लोड उठेगा, नहीं तो लोड उठ ही नहीं रहा। देखो 0 लगाओ तो नहीं उठ रहा, 1 2 तक नहीं उठ रहा, 3 तक नहीं उठ रहा, 4 तक नहीं उठ रहा, 4 से ज्यादा लगाओगे तो ये ग्रीन लाइन बनी है, तब लोड उठेगा। यानी ये तो एक तरीके का फ्रिक्शन के कारण एफर्ट लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता रियल मशीन में, जितनी देर तक हम सी तक नहीं पहुंचते, यानी वाई इंटरसेप्ट फ्रिक्शन लॉसेस पूरे नहीं कवर कर पाते। तो अब जब हमने जनरल इक्वेशन हमारी P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी थी, तो सर ने थोड़ा सा पहले किया, वीडियो थोड़ी शॉर्ट बन जाएगी इससे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखो किसी भी मशीन में एम एंड सी कांस्टेंट होते हैं। क्या होता है किसी भी मशीन में, एम एंड सी। जैसे ये मशीन है कोई, सपोज मैंने मान लिया ये पुली है, तो पुली के लिए एम एंड सी कांस्टेंट है। चलो सर ये पता लग गया। तो पहले हमने एफर्ट जोर लगाया उठाने के लिए P1 और लोड था हमारा W1, ठीक है सर। तो हमारी P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी की जगह P की जगह P1 और W की जगह W1 डाल देंगे। चलो सर ये ठीक है। दूसरी बार हमने W2 डाल दिया लोड, तो P1 नहीं लगेगा, P2 लग गया सपोज कोई और एफर्ट, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इन दोनों को हमने अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, MW1 माइनस MW2, MW1 माइनस MW2, C माइनस C 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें C उड़ गया, तो M मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो M हमारा ये आ गया, तो ये हमारा स्लोप आ गया। अब हम इसको दोबारा से इस पूरी इक्वेशन की M की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू M की वैल्यू मैंने प्लेस करनी है W1 प्लस C, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, देखो M की वैल्यू मैंने लिखी नहीं ना वहाँ पर, M P1 माइनस P2 अपॉन W1 माइनस W2, यानी P1 माइनस P2
अपॉन W1 माइनस W2। चलो सर समझ में आ गया। और मैंने C निकालना तो मैं C को इधर ही रखूँगा, इस सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाऊँगा, नेगेटिव हो जाएगी, यानी P1 माइनस P2 W अपॉन W1 माइनस W। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट वी कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये P1 माइनस P2 इंटू W1 है, ये W1 माइनस W2 था, तो इसको क्रॉस कर लीजिए, ये C की वैल्यू आ जाएगी, यानी C की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। तो फर्दर सॉल्व करना है तो कर लीजिए इसे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यू कैन सॉल्व इट अप टू हेयर आल्सो। तो अब एक टर्म आ जाती है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो सर ये कैसे करना है? तो देखो इसका बेटा 2 मिनट का काम है। आपको एक मालूम है P इक्वल क्या होता है सर, MW प्लस C, ठीक है। तो सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है सर लोड बटा एफर्ट, यानी लोड अपॉन एफर्ट W अपॉन P। तो W को तो ऐसे ही लेने दीजिए, एफर्ट का फॉर्मूला आ गया MW प्लस C। तो अब आपको कॉमन लेना आना चाहिए, जैसे A प्लस B है, A प्लस B में से अगर आप A कॉमन लेते हैं तो जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं वहाँ 1 आ जाता है, जिधर वो होती नहीं है, यानी B के पास तो A है ही नहीं, उसके नीचे ले जाते हैं, तो ऐसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो हमने ऐसे ही इसमें करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारी होगी W अपॉन, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, W कॉमन ले लिया, तो W कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो M ही रह गया, प्लस C बाई W रह गया, जिसके पास कुछ नहीं था। अब C बाई W जो होता है वो बहुत 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 छोटा होता है 1 से, वेरी स्मॉल। तो यानी इसको नेग्लेक्ट ही कर दो, जब छोटा ही बहुत है, तो वी नेग्लेक्ट दिस वन, इसको किया हमने नेग्लेक्ट, तो ये W ने W को मारा, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 1/m। और ये मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है। ये कौन सी मैकेनिकल एडवांटेज है? दिस वन इज द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 मिनट में ही निकल जाती है, तो ये आपको निकालना आ गया मुझे लगता है। तो ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज के लिए मैं ये जो ऐसे होता है भी, अगर आपने बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज लेनी है तो लोड की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी C से, तो मैं कह सकता हूँ जैसे 1 अपॉन लोड बहुत ज़्यादा है, सपोज 10⁵, तो यानी मैं इसको नेग्लेक्ट ही करूँगा ना फिर। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज में हम ये मानते हैं लोड है वो C से बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको ऐसे ही कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, पहले आप मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज लो। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज 1/m, वेयर m इज स्लोप ऑफ, m कौन है स्लोप ऑफ PW ग्राफ। तो ये आपको याद होना चाहिए। एफिशिएंसी होता है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। तो जब आपने मैक्सिमम बतानी है एफिशिएंसी, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डाल देंगे, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन VR। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1/m है, इंटू VR डाल देंगे, दिस इज द फॉर्मूला मैक्सिमम एफिशिएंसी का, ये बन गया। किसी भी मशीन के लिए ये आपको याद होना, फॉर एनी मशीन VR इज कांस्टेंट, वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता सर। लेकिन बट मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है। क्या करता है? मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता, चेंज होता रहता है। लोड और एफर्ट के हिसाब से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपको ये याद करना भी, एफिशिएंसी तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होती। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1/m होता है, तो VR तो कभी चेंज नहीं होता, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी 1/m इंटू VR ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे आपने करना सारा का सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।